राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की कथा लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आएगी। एक बार एक समय की बात है, एक शीला नाम की स्त्री एक शहर में रहा करती थी। वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वो शहर में जरूर रह रही थी, लेकिन उस पर शहर का कोई भी रंग नहीं चढ़ा था। इसलिए उसके पड़ोस के लोग भी उसकी तारीफ किया करते थे कि शीला बहुत ही धार्मिक और परोपकारी है। शीला को भगवान की कृपा से जो कुछ भी प्राप्त था वह उसमें संतोष करती थी कि मुझे बस इतना ही चाहिए। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। एक समय बदला और उसका पति गलत संगतों का शिकार हो गया। उसका पति शराब, जुआ, मांस, मदिरा ये गलत विचारों में पड़ गया और उसने शराब और जुए की लत के कारण घर का सारा धन उसी में लगा दिया और वह शीला को मारता भी था। शीला दुखी तो हुई, लेकिन भगवान से भरोसा नहीं उठा। वह भगवान पर आज भी उतना ही विश्वास करती थी जितना वह पहले करती थी। उसको विश्वास था कि माँ एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगी। एक दिन शीला दोपहर में लेटी हुई थी और उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाहट की आवाज की तो शीला ने दरवाजा खोला। जब शीला ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके सामने पड़ोस की एक बूढ़ी माताजी खड़ी हैं। तो उसने माताजी को अंदर आने को कहा और माताजी ने कहा, शीला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुम हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करती हो, तो मैं वहाँ आया करती हूँ और तुम बहुत दिन से लक्ष्मी मंदिर नहीं गई, तो सोचा मैं आके तुम्हारे हालचाल पूछ लूं कि तुम मंदिर क्यों नहीं आई हो। माताजी का ऐसा व्यवहार देखकर उसको बहुत सुकून मिला और उसने माताजी को अपनी सारी व्यथा बताई। तो माताजी ने कहा, माँ लक्ष्मी तो करुणा और प्रेम की मूर्त हैं। तुम धैर्य ना खो और तुम माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। तो शीला ने पूछा कि माता वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है। शीला के पूछने पर माताजी ने बताया कि माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत संकल्प लेकर किया जाता है और यह व्रत अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। वह सुख संपत्ति एवं संसार में प्रख्याति दिलाता है। शीला यह सुनकर प्रसन्न हो गई और उसने संकल्प करके जैसे ही आंखें खोली तो उसने माताजी को अपने सामने नहीं पाया। तो वह सोचने लगी कि माताजी कहाँ चली गईं। तब उसको समझ में आया कि वह माताजी कोई और नहीं, स्वयं माँ वैभव लक्ष्मी थी। अगले दिन शुक्रवार था। जैसे माताजी ने उसको बताया था, उसने उसी विधि विधान से पूजा पाठ किया। माँ वैभव लक्ष्मी को भोग लगाया और भोग लगाया हुआ प्रसाद सबसे पहले अपने पति को दिया। पति ने प्रसाद खाया और प्रसाद खाने के कुछ समय बाद ही पति के व्यवहार में उसे अंतर दिखाई पड़ा। तो उसका भाव और प्रेम और भी बढ़ गया माता रानी के प्रति। तो उसने पूरे मन और भक्ति भाव से 21 शुक्रवार का व्रत किया। जब 21वां शुक्रवार था तो उसने विधि विधान से उद्यापन किया, जिसमें उसने 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें दी। फिर माता लक्ष्मी के स्वरूप को वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने आपके वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण हुआ। जिसको संतान ना हो उन्हें संतान दो, सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य दो और जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको मनपसंद वर दो और मेरे सारे दुख दूर करो। व्रत जो भी इस व्रत को जिस भी मनोकामना के साथ पूर्ण करे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करो। शीला के व्रत के प्रभाव से उसका पति पूरी तरह से पहले की तरह ठीक हो गया। उसने नशा आदि सब चीजें छोड़ दी और वह भी पूजा पाठ भक्ति भाव करने लगा और शीला के पास धन संपत्ति वैभव यह सब कुछ था और वह माता रानी की सेवा वैसे ही पूरी भक्ति भाव से करती रही जैसे आपने यह कहानी सुनी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने शीला की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही जो भी इस कथा को सुने उसकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी करना और उनके जीवन में खुशियां भर देना। बोलिए जय माँ वैभव लक्ष्मी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।